जय हिंद दोस्तों, आज हम आपके सामने में नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स। अब ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स क्या होता है, किस तरीके से काम करता है और इसके अंदर कौन कौन से छुपे हुए राज हैं और कौन कौन से ऐसे वर्ड है जो आपको सीखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जो आपके लिए नॉलेजफुल होगा। और इसमें हम आपको ये भी सिखाएंगे क्यों हमारे देश के राष्ट्रपति को किसी भी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं होती है और अगर वो राष्ट्रपति के ऊपर में क्या इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट लगता है, नहीं लगता है, एज पर किस सेक्शन के अकॉर्डिंग में लगता है, और क्या मिलिट्री और डिफेंस के लिए क्या अलग से नंबर प्लेट्स होते हैं, क्या लाल नंबर प्लेट, पीले नंबर प्लेट, हरे नंबर प्लेट और तरीके के काले नंबर प्लेट्स के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, वो सभी के सभी आप इस वीडियो के अंदर में पूरी तरीके से सीखेंगे। और बने रहिए हमारे साथ में अगले और कई सारे वीडियोस के अंदर में, और आप हमारे चैनल को इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं। ओके, चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है HSRP। HSRP का मतलब होता है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। हाई सिक्योरिटी का मतलब इसके अंदर में हर टाइप की सिक्योरिटीज जो है वो आप लोगों को इंप्लीमेंट करी गई है। ये जो हमारे देश के अंदर में लागू हुआ था, ये पूरी तरीके से लागू हुआ था 1 अप्रैल 2019 को, मतलब 1 अप्रैल 2019 से एप्लीकेबल हो गया था पूरे इंडिया के ऊपर में, जिसमें पुराने व्हीकल्स को भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स लगाना कंपलसरी कर दिया गया था एज पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988। आगे चलते हैं। इसके अंदर में अब जब हम सीखेंगे, नॉर्मली देखिए नंबर प्लेट इस टाइप से होता है, आप लोगों ने सबने देख रखा है नंबर प्लेट कैसे होता है। इसमें एक होलोग्राम होता है, इसमें जो होलोग्राम होता है, इस होलोग्राम के नीचे में लिखा होता है IND। इस IND का मतलब होता है इंडिया, जो कि आप लोगों को सबको पता ही होगा। इसका मतलब होता है इंडिया, मतलब ये हमको डिनोट करता है कि ये नंबर प्लेट जो है इंडिया की है, ठीक है। इस होलोग्राम के अंदर में 24 चक्र बने होते हैं जो अशोक चक्र से लिए गए हैं, जो आपके तिरंगे के अंदर में होते हैं, और बाकी फिर नंबर्स लिखा होता है। शुरू की तो दो डिजिट्स होती है, ये 2 डिजिट्स हमें स्टेट के बारे में बताती है। स्टेट, HR मतलब हरियाणा, DL मतलब दिल्ली, PB मतलब पंजाब। इस तरीके से हमको हरियाणा के बारे में और अदर स्टेट के बारे में हम पता चल जाता है कौन से स्टेट की नंबर प्लेट है। ये जो 51 जो आगे के 2 डिजिट्स हो गए, ये हमको ये बताता है ये पर्टिकुलर किस डिस्ट्रिक्ट का हरियाणा के अंदर, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट के RTO में रजिस्टर्ड है। तो इसके अंदर में आगे लिखा है 51 जो है फरीदाबाद का कोड है। जैसे हम कोड्स को पढ़ लेंगे बिल्कुल सिंपल। यहां मैंने कुछ कोड्स आपको लिखे हुए हैं। HR1 का मतलब अंबाला का है, HR5 यमुनानगर का, HR3 पंचकुला का है, HR26 ये गुड़गांव का है जिसका नाम आज गुरुग्राम है, HR27 नूह, HR28 नूह जिसको दूसरे शब्दों में मेवात भी कहते हैं, HR28 जो है फिरोजपुर झिरका, यस ये फिरोजपुर झिरका वही है जो अलवर के पास में राजस्थान से बिल्कुल चिपका हुआ है हरियाणा के बॉर्डर पे, HR29 बल्लभगढ़, HR30 पलवल और HR51 और 87 ये 2 जो हैं फरीदाबाद के हैं और ये प्राइवेट नंबर्स हैं। ओके, और हमारे HR55 और HR38 ये हमारे कॉमर्शियल नंबर है, और HR99 जो है वो टेम्परेरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टेम्परेरी नंबर प्लेट्स के लिए। आइए अब आगे डिस्क्राइब कर लेते हैं। आगे का नंबर क्या होता है? AK हमको ये डिनोट्स करता है कि ये कौन सा मॉडल है। ये जो AK मॉडल था ये 2010 के अंदर में आया था। 2010 के अंदर में AK का मॉडल आया था। एक्चुअली क्या होता है, हर 2 महीने के अंदर में ये मॉडल जो होते हैं वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं। अगर मैं कहता हूं AK मॉडल 2010 के अंदर में आया था, अगर मैं बोलता हूं कि ये 2010 दिसंबर में आया था, तो AK के बाद क्या होगा, L आएगा, तो AL जो होगा वो 2 महीने बाद में चेंज हो जाएगा, मतलब फरवरी के अंदर में AL आएगा, AM, AN। तो ये हर 2 महीने के अंदर, फरवरी हो गया, हर 2 महीने में चेंज हो, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आ जाएगा, अराउंड मई, जून के अंदर में ये आ जाएगा। ये पॉपुलेशन के हिसाब से कितनी व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन हुई है इसके अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है। जिस जगह की जनसंख्या, जिस सिटी की जनसंख्या लगभग 20 से 30 लाख के आसपास में होती है, वहां हर 2 महीने के अंदर में नंबर्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इसको हमें बिल्कुल समझना है। तो हमें HR जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि हरियाणा का है, 51 जो है वो RTO का रजिस्ट्रेशन बता रहा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है, और AK जो है इसका मॉडल बता रहा है कौन से मंथ में और कौन से ईयर में ये गाड़ी बनी थी, और बाकी जो डिजिट्स है 4 डिजिट से यूनिक नंबर है जिससे पता चलता है किस बंदे के नाम ये रजिस्टर्ड है। ये हमें आपको नंबर प्लेट्स बिल्कुल नॉर्मल तरीके से समझा दी गई है कि नंबर प्लेट्स क्या होते हैं। अब नंबर प्लेट्स की बहुत सारी कैटेगरी होती है। सबसे पहले के अंदर में आते हैं नंबर प्लेट्स की कैटेगरी किस टाइप से। नंबर प्लेट्स की कैटेगरी है सबसे फर्स्ट, जो आप नॉर्मली देखते हो कि 90% जो रोड पे आपको दिखाई देती है, 80-90% वो दिखती है व्हाइट कलर की नंबर प्लेट जिसपे ब्लैक कलर से लिखा होता है। ब्लैक कलर से लिखा होता है, मैंने आपको ये बताया। इन नंबर्स के अंदर में 45 डिग्री सराउंडिंग्स के अंदर 45 डिग्री ऐसे काट के, मतलब मानिए मैंने AK लिखा है तो इस पे ऐसे 45 डिग्री ऐसा होता है, 90 ये होता है तो 45 ये होता है, ठीक है। 45 डिग्री का मतलब ऐसे काटते हुए में
यहां पे क्या लिखा है, इंडिया लिखा हुआ है, इनके अंदर में इंडिया लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें इंडिया लिखा, आप ध्यान दीजिएगा नंबर प्लेट पे, उस पे इंडिया लिखा है। और यहां पे 11 डिजिट्स के कोड लिखे होते हैं, 11 डिजिट्स कोड होते हैं, 11 डिजिट कोड। जो शुरू के 2 जो होती है अल्फाबेटिकली होती है, और बाकी के जो डिजिट्स कितने बच गए, 9 डिजिट जो बच गए हैं वो हमारे होते हैं डिजिट्स होते हैं, मतलब न्यूमेरिकल डिजिट्स होते हैं। ये पर्टिकुलर डिजिट्स हमको ये बताता है कि ये गाड़ी का चेजिस नंबर क्या है, इंजन नंबर क्या है, किसके नाम रजिस्टर्ड है, गाड़ी कहां से परचेज करेगी, गाड़ी कहां से सेल करेगी। यही एक कोड है जो कि गाड़ी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन सीक्रेट तरीके से रखता है, ठीक है। इसी का नाम क्या चीज है, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। मतलब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स के अंदर में ये सब डिस्क्रिप्शन है। तो हमने डिस्क्रिप्शन क्या क्या पढ़ लिया, एक तो नंबर प्लेट पढ़ लिया पूरा, यहाँ होलोग्राम लगा होता है, होलोग्राम के अंदर में क्रॉसिंग होती है, अशोक चक्र की तरह में 24 तिलियां बनी होती है, IND इंडिया लिखा होता है, HR हमारा स्टेट बताता है, 51 हमारे ये बताता है कौन से प्रॉपर सिटी की है, और ये हमको नेक्स्ट 2 डिजिट्स मॉडल्स बताते हैं, और बाकी के जो डिजिट्स होते हैं ये पर्टिकुलर उस बंदे के नाम रजिस्टर्ड है, किसके नाम रजिस्टर्ड है, ये हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये ऑल ओवर इंडिया इसी टाइप से काम करता है नंबर प्लेट। अब नंबर प्लेट की जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आता है PVR, मतलब पर्सनल व्हीकल रजिस्ट्रेशन। पर्सनल व्हीकल रजिस्ट्रेशन ऑलवेज जो होता है वो व्हाइट कलर में होता है, बिल्कुल सिंपल। ये नंबर प्लेट व्हाइट कलर की होती है, जिसको कहते हैं पर्सनल गाड़ी। भाई हमारी पर्सनल गाड़ी है तो मतलब व्हाइट नंबर प्लेट होगी। येलो हो गई इट मीन कॉमर्शियल होगी। कॉमर्शियल का मतलब क्या होता है, खुद तो बैठेंगे दूसरे को बैठाएंगे गाड़ी पे, इसका कॉमर्शियल कहते हैं। जैसे टैक्सी आ गई, ओला, यूबर, अगर आप सबके सब नॉर्मल समझो तो सारे के सारे क्या होते हैं, येलो नंबर प्लेट होते हैं, जिसको कहते हैं CVR, कॉमर्शियल। कॉमर्शियल का मतलब क्या होता है, कॉमर्शियल व्हीकल रजिस्ट्रेशन। दोनों में फर्क क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, जब कभी हम एक सिटी से दूसरे सिटी में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जैसे हम जाते हैं तो हमें 2 टाइप के टैक्सेस लगते हैं। एक लगता है हमको क्या चीज, एक लगता है जैसे हम कहते हैं टोल, और जो दूसरा टैक्स लगता है उसे हम रोड टैक्स भी कहते हैं, ठीक है ना। रोड टैक्स का मतलब जिसमें हम दूसरे कंट्री में जैसे एंटर करेंगे वहां पे उस स्टेट का हमारे पास में टैक्स लग जाएगा। ये कॉमर्शियल वाले को लगता है दोनों टाइप के टोल। टोल तो उसको देना पड़ेगा, बाकी स्टेट टैक्स अलग से देना पड़ेगा, और प्राइवेट नंबर प्लेट को ऐसा कोई टैक्स नहीं देना पड़ता भाई। तो इसका मतलब पर्सनल व्हीकल को टैक्स कम लगते हैं कॉमर्शियल व्हीकल के अकॉर्डिंग। दूसरा जो मेन इंपैक्ट है वो आपको दूर से दिखाई दे जाएगा, सामने पीली नंबर प्लेट इट मींस कॉमर्शियल, टैक्सी, ओला, यूबर। व्हाइट नंबर प्लेट इट मींस पर्सनल। बिल्कुल सिंपल। आपको मुझे लगता है कि दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर समझ में आ चुके होंगे। देन थर्ड पॉइंट पे आते हैं, इसका नाम है RCR। RCR का मतलब होता है रेंटल कार रजिस्ट्रेशन। एक्चुअली क्या होता है, ये वो कार होती है जो ब्लैक कलर के नंबर प्लेट्स के अंदर में होती है, और इसका काम क्या होता है, ये उन जगह पे पाई जाती है जिसको कार आप रेंटल पे ले सकते हो, रेंट पे कार ले सकते हो। मानिए आपको कहीं से कहीं जाना है, आपने क्या कर दिया, गए आपने कार रेंट पे हायर करी और आप कहीं और चले गए, वापस आके उनको दे दिया। उसके बदले में आपको कुछ सिक्योरिटी अमाउंट रखना पड़ता है, जो कार की वैल्यू के अकॉर्डिंग के अंदर में कुछ सिक्योरिटी अमाउंट आपको रखना पड़ता है। और इसमें कई जगह पे पूरे डेज वाइज चार्ज होते हैं, और कुछ जगह पे यहाँ पर आवर वाइज चार्ज होते हैं। मतलब 1 घंटे का इतना लगेगा, 2 घंटे कितने लगेंगे, मतलब जैसे यूनिट्स जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा उस टाइप से लगते हैं। तो इसके अंदर में हम कहते हैं RCR, रेंटल कार रजिस्ट्रेशन। ये ऑलवेज कौन से कलर की थी, ब्लैक कलर की थी। ऊपर वाली तो येलो हो गई आपकी, देन थर्ड जो होती है ब्लैक कलर की होती है। अच्छा ये नॉर्मली कहां पाई जाती है भैया, नॉर्मल एक ही जगह पाई जाती है, होटल्स में। यस, होटल्स में, ठीक है। नॉर्मली ये होटल्स के अंदर में कहां पाते हैं, क्योंकि विजिटर जो होते हैं होटल्स में पहुंचे, अब होटल में पहुंचने के बाद उनको इधर से उधर जाना है, तो पर्सनल उन्होंने खुद कार करी और पर्सनली गए, तो वो लोग ज्यादातर इसको हायर करते हैं, इसे कहते हैं रेंटल कार रजिस्ट्रेशन। आगे आता है TVR, टेम्परेरी व्हीकल रजिस्ट्रेशन। ये जो होता है ये रेड कलर में होता है, अक्सर रेड कलर में होता है। इसका काम क्या होता है, टेम्परेरी गाड़ी का नंबर टेम्परेरी होता है ना। टेम्परेरी जब होता है तो आगे कुछ लोग ऐसे AF लिखवा देते हैं। AF का मतलब क्या होता है, अप्लाइड फॉर, मतलब RC के लिए अप्लाई किया, नंबर अभी मिला नहीं, इसे कहते हैं AF। ये पहले हुआ करता था, आजकल तो फटाफट नंबर मिल जा रहे हैं, आजकल तो कई शोरूम्स नंबर लगा के ही भेज रहे हैं। तो AF का मतलब क्या, अप्लाइड फॉर। इसमें क्या आता है, टेम्परेरी व्हीकल रजिस्ट्रेशन, जिसमें व्हीकल्स को टेम्परेरी रजिस्टर्ड कर देते हैं। अगर हम बात करो हरियाणा को, तो हरियाणा के अंदर में जितने होते हैं HR 99 लिख के, और आगे TEMP लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, HR 99 TEMP.12345 लिख के दे देते हैं कि टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर है जी, हमने दे दिया आपको, ले जाओ व्हीकल। जैसे ही RC आएगी, नंबर प्लेट रजिस्टर्ड करके नंबर प्लेट लगा दिया जाएगा, बिल्कुल सिंपल। तो हमें यहां तक हम पहुंच चुके हैं। ये नंबर प्लेट कैसे होती है, रेड कलर में होती है। आगे आते हैं हम EVR। आज के टाइम पे EVR चल रही है। EVR आपने कहा ग्रीन कलर के नंबर प्लेट, ये होते हैं इलेक्ट्रिकल
व्हीकल रजिस्ट्रेशन, मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए किया गया। ये पोल्यूशन फ्री होता है इसलिए ग्रीन कलर का होता है। इससे कभी भी पोल्यूशन चेक ही नहीं होगा। इसमें इंश्योरेंस चेक हो जाएगा, लाइसेंस चेक हो जाएगा, आरसी चेक हो जाएगा, लेकिन किसी प्रकार से पोल्यूशन चेक नहीं होगा क्योंकि ये इको फ्रेंडली है। इसीलिए बैटरी है, पेट्रोल डीजल के बाद में बैटरी है। अच्छा, इसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हाई है इसलिए हर जगह पे आज पाए नहीं जा रहे हैं, लेकिन समय रहते में 5 to 10 ईयर्स के अंदर में आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। ये बिल्कुल सिंपल है। इसका नाम है EVR, इलेक्ट्रिकल व्हीकल रजिस्ट्रेशन। जो किस कलर के होते हैं? ये होते हैं जी ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के। आगे चलते हैं, इसका नाम है MVR। MVR का मतलब होता है मिलिट्री व्हीकल रजिस्ट्रेशन। आप लोगों ने बिल्कुल देखा होगा मिलिट्री व्हीकल के वो रजिस्ट्रेशन होते हैं जिसमें एरो ऊपर की तरफ बना होता है। एरो आपने देखा होगा ऐसे करके ऊपर एरो बना होता है, उसके बाद में 2 डिजिट्स होते हैं, उसके बाद में एक अल्फाबेटिकली होता है, उसके बाद में हमारे कितने डिजिट्स होते हैं? 6 डिजिट्स होते हैं। उसके बाद में एक ये जैसे ये मानिए ये दे रखा है मैंने यहां मेंशन कर रखा है, एरो दे रखा है। उसके बाद में आता है 03, उसके बाद में आता है D, उसके बाद 153874W। इसमें जो एरो होता है ये ब्रिटिश के टाइम से एरो चलता आ रहा है, ये एरो। हाँ जी, तो मिलिट्री वाले के कौन से नंबर होते हैं? मिलिट्री वाले के नंबर होते हैं BA नंबर, BA नंबर। इसे कहते हैं ब्रॉड एरो नंबर, ब्रॉड एरो नंबर। इसकी फुल फॉर्म है ब्रॉड एरो नंबर। ये जो होता है इस साइन से होता है, जो मैंने आपको अभी बताया। ये साइन किस टाइप से होगा? ये साइन के अंदर में आपका पहला एरो बना होगा, फर्स्ट की जो 2 डिजिट्स होगी, 03 लिखा है, ये होता है 03, 04, 05, 06, 17, 18, 19, 20 तक आपने देखा होगा, 21 तक आ चुका है। इसका मतलब होता है ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन की, किस साल रजिस्टर्ड हुआ है। 03 का मतलब 2003 मॉडल गाड़ी है भाई, 03 का मतलब 2003 मॉडल गाड़ी है। ये ब्लैक कलर के नंबर प्लेट्स होती है, इनके डिजिट्स कैसे ब्लैक होते हैं। ये जो होती है MVR, ये मिलिट्री बेस व्हीकल होती है, ये हमेशा किस कलर में होती है? ब्लैक कलर में होती है। इसके अंदर में एरो बना, फिर 03 बना। 03 डिजिट्स क्या बता रहा है कि कौन से साल में रजिस्टर्ड है, तो 03 का मतलब ये 2003 में रजिस्टर्ड है। अगला जो डिजिट होता है इसका बेस कोड बताता है किस बेस का है। डिफेंस में बेस वाइज में होते हैं, किस बेस का है वो बेस बताएगा। A से Z तक कोई से डिजिट्स हो सकते हैं। उसके बाद में जो 6 डिजिट्स है ये इसके नंबर्स हैं कि किस बंदे के नाम ये रजिस्टर्ड है या किसके नाम ये रजिस्टर्ड है। और बाकी जो लास्ट डिजिट्स होती है ये क्लास बताती है। क्लास के अंदर में यह आता है क्या ये गाड़ी जो है वो कितने लोगों की कैपेसिटी के लिए, क्या ये गाड़ी सेल्फ ड्राइवन है या इस गाड़ी के साथ ड्राइवर मिलेगा, ये इसके क्लास को शो करता है। ठीक है, तो ये बताया जाता है, बिल्कुल सिंपल। इसका नाम है MVR, मिलिट्री व्हीकल रजिस्ट्रेशन। हाँ जी बिल्कुल, मिलिट्री व्हीकल रजिस्ट्रेशन ये मिलिट्री के लिए होता है। आपने कई जगह मिलिट्री व्हीकल रजिस्ट्रेशन में एक चीज और देखी होगी, जैसे 1 स्टार 2 स्टार देखे होंगे ना आपने, ऊपर स्टार्स बने होते हैं। रेड कलर की नंबर प्लेट के ऊपर में एक रेड कलर की पट्टी होती है, उस पर एक स्टार बना होता है। ब्लू कलर की होती है नेवी ब्लू, उस पर स्टार बने होते हैं। लाइट ब्लू कलर का होता है जिसको हम नॉर्मल ब्लू कह सकते हैं या स्काई ब्लू कह सकते हैं, उसमें एक बना होता है। तो 3 कलर हो गए, रेड हो गए, नेवी ब्लू हो गए और स्काई ब्लू हो गए, उसमें स्टार्स बने होते हैं। क्या मतलब होता है? 1 स्टार अगर रेड कलर में, इसका मतलब वो ब्रिगेडियर लेवल का है। इसमें 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार तक होता है। 1 स्टार ब्रिगेडियर से स्टार्ट होता है। 4 स्टार अगर दे रखा है इसका मतलब है चीफ ऑफ एयर स्टाफ है। 5 स्टार है इसका मतलब होता है एयर फोर्स मार्शल है। रेड कलर में होते हैं, ब्लू कलर में होते हैं और नेवी ब्लू कलर में 3 टाइप्स के नंबर प्लेट्स होते हैं। ऊपर नंबर प्लेट होता है, नंबर प्लेट के ऊपर में स्टार प्लेट्स होते हैं, स्टार उस पे बने होते हैं। हो गया, तो रेड कलर का हमारे डिफेंस के लिए, मिलिट्री के लिए हो गया। ब्लू कलर का हो गया, अगर ब्लू कलर का, नेवी ब्लू कलर का हो गया तो हमारे लिए किसके लिए हो गया? नेवी के लिए हो गया। और लाइट स्काई ब्लू कलर का हुआ है तो हमारे लिए किसके लिए होगा? एयरफोर्स के लिए होगा वो। और अब आपके लिए ये भी समझा चुके हैं, MVR मतलब मिलिट्री व्हीकल रजिस्ट्रेशन। इसके अंदर में मैंने आप लोगों को बता दिया BA नंबर होता है, जिसे ब्रॉड एरो नंबर कहते हैं। अच्छा, ये एरो किस लिए होता है? ये एक्चुअली क्या होता था, ये एरो ये शो करता था ब्रिटिश के टाइम पे कि ये जो संपत्ति है, ये जो एसेट्स है, ये जो कार है, ये ब्रिटिश की संपत्ति है, ये धरोहर है, ब्रिटिश की संपत्ति है। ठीक है, और दूसरा क्या, ये एरो ये भी डिनोट करता था। मानिए ये एरो क्या हो गया कि अब आप लोगों को पता है कि मिलिट्री गाड़ी हर जगह पे जाती है, ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ हर जगह पे जाने पे क्या होता है कि नंबर प्लेट टूट जाते हैं। नंबर प्लेट टूटने पे हो सकता है नंबर प्लेट उल्टा हो गया, बंदे ने टैग कर दिया, तो ये एरो ये शो करता है कि आपको करेक्ट बताएगा कि नंबर प्लेट आपका सीधा है या नंबर प्लेट उल्टा है। अगर ये नंबर प्लेट उल्टा लग गया तो डी रहेगा,
जाएगा, WM बन जाएगा, बाकी डिजिट्स ऊपर नीचे हो जाएंगे, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो इसलिए इसको क्या करके एरो का निशान बनाया गया था, जिसका नाम है BA नंबर, ब्रॉड एरो नंबर, जिससे हमें पता चलता है कि डिफेंस की व्हीकल है। बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद में आता है ECR। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो होते हैं व्हीकल्स, ये ऑलवेज इनका जो नंबर प्लेट होता है ब्लू कलर का होता है। भाई ब्लू कलर बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर प्लेट्स बहुत इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा ब्लू कलर के नंबर प्लेट्स के अंदर में, इसके अंदर में नंबर डिजिट्स जो होते हैं ऐसे करके होते हैं, जैसे 06 UN 001। इसका मतलब ये आ गए आपके नंबर्स। ये नंबर्स के अंदर में आपको क्या बताना है, ECR होता है एम्बेसी कार रजिस्ट्रेशन। एम्बेसी का मतलब होता है राजदूत। एम्बेसी राजदूत होते हैं। कैसे? हमारे इंडिया के अंदर में अमेरिकन एम्बेसी भी होगी। अमेरिका के सिटीजन को अगर यहां किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत होगी तो वो अपने अमेरिकन एम्बेसी में जाएगा और अपने अमेरिकन एम्बेसी में जाने के बाद में वहां से मदद मांगेगा और वो उसको हर तरीके से मदद करेगी, चाहे वो मदद फाइनेंशियली हो, चाहे वो मदद सेफ्टी के लिए हो, चाहे मदद किसी भी टाइप से हो, और उसको यहां से डिपार्चर करके कहां भेज देगी, अमेरिका भेज देगी। इसके लिए पूरा सपोर्ट करने के लिए एम्बेसी होती है। ऐसी अमेरिका के अंदर में हमारे इंडिया की एम्बेसी भी वहां पर जरूर होगी, और हर कंट्री में होती है लगभग एम्बेसी, जहां पे हमारे तालमेल होती है, जहां हमारे बिजनेस डीलिंग्स होती है, एम्बेसी जरूर होती है। और एम्बेसी में उसी कंट्री का रूल चलता है, उस एरिया के अंदर पर्टिकुलर, मतलब जहां एम्बेसी है वहां उस कंट्री का पर्टिकुलर रूल चलेगा, और एम्बेसी के बाहर क्या चलेगा, वो हमारे इंडिया का रूल चलेगा। तो इसके अंदर में क्या चीज है, एम्बेसी। एम्बेसी कार रजिस्ट्रेशन क्या कहता है, इसमें 3 डिजिट्स होते हैं, आपने देखा होगा UN CD CC, ये 3 डिजिट्स उसमें जरूर मेंशन होंगे। UN का मतलब होता है यूनियन नेशंस, CD का मतलब होता है डिप्लोमेटिक क्रॉप्स, CC का मतलब होता है काउंसुलर क्रॉप्स। क्या क्या मतलब है इसका समझ लेते हैं। यूनियन क्रॉप्स का मतलब होता है कि डेवलपमेंट एंड पीस, दो देशों के बीच में डेवलपमेंट कैसे हो, किस टाइप से हो। अब देखिए मान के चलिए साउथ कोरिया वाले का यहां पे अगर एम्बेसी हो तो साउथ कोरिया क्या असाइन करके डॉक्यूमेंट्स देगा कि भाई यहां पे हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर सैमसंग कंपनी की एक बड़ी ब्रांच लगाएंगे, तो क्या करेगा, एम्बेसी इसको हेल्प करेगा। कौन सा, यूनियन एम्बेसी। यूनियन एम्बेसी इसकी हेल्प करेगा कि बिजनेस की डेवलपमेंट हो और इंटरनेशनल पीस हो। पीस का मतलब शांति हो, हर जगह पीस होना चाहिए। जहां पे आतंकवादी घटना होती है ये आगे आ जाता है, भाई ना आतंकवादी घटना नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार से किसी को क्षति नहीं होनी चाहिए, हर किसी को पीस का, शांति का अधिकार है। इसको कौन डिनोट्स करता है, UN डिनोट्स करता है। इसका मतलब है यूनियन नेशंस। CD डिप्लोमेटिक टॉप्स, इसका काम क्या होता है, कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव होता है। कहीं पे कोई मीटिंग होगी, कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव ये खड़ा होगा, जी हम आगे, अमेरिका की तरफ से कोई भी डिप्लोमेट आएगा ये पहले आएगा, भाई हम आ चुके, बताइए मीटिंग में क्या क्या एजेंडा है, क्या बात होगी, क्या होगा। ये सारे काम कौन करेगा, ये करेगा CD डेवलपमेंट क्रॉप्स। इनके नंबर प्लेट्स इनको डिफाइन कर रहे हैं, कौन है भाई ये। उसका नाम है CC काउंसुलर क्रॉप्स। इसका काम क्या होता है, प्रोजेक्ट, कोई सा भी प्रोजेक्ट दे दो डिफाइन करके, इस प्रोजेक्ट के ऊपर में आपको काम करना है, इस प्रोजेक्ट को आपको प्रमोट करना है, इस प्रोजेक्ट को आगे तक लेके जाना है। प्रोजेक्ट लेकर कौन है, यूनियन वाला, और प्रोजेक्ट दिया किसको, इस CC वाले को। ठीक है, कि आप इसको क्या करो, प्रोजेक्ट को पास करो और प्रोटेक्ट करो। इसमें प्रोटेक्ट करने का भी काम है। अच्छा देखिए, इस प्रोजेक्ट को आगे पास करेगा, डिनोट्स करेगा, सब कुछ तो करेगा, लेकिन अगर मानो इसके किसी नागरिक को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको प्रोटेक्ट करने के, उसको राइट्स को प्रोटेक्ट करने का और उसको प्रोटेक्ट करने का पूरा पूरा अधिकार है इसको। ये हर तरीके से प्रोटेक्ट भी करेगा और आगे चीजों को प्रमोट भी करेगा, दोनों काम है, जिसमें से 80% ये प्रोटेक्ट करता है। अगर कुछ भी होता है तो पहले ये करता है, ये अपनी गाड़ी में बैठा के लेके जाएगा और बंदे को पूरी तरीके से हेल्प करेगा। कौन, ये काउंसलर्स। ठीक है, ये तीनों चीजें मैंने आपको बता दी। इनके ब्लू कलर्स के नंबर प्लेट होते हैं, जिसमें जैसे लिखा होता है 06 UN 001। ये डिफाइन करता है UN CD और CC। मुझे लगता है आप लोगों को UN CD और CC सबको बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो चुका। अच्छा, शुरू के डिजिट्स में कंफ्यूजन कर दिया ना, 06 क्या चीज है भाई, 06 कंट्री कोड है। जैसे हमारा क्या था, HR हरियाणा, इंडिया के नंबर प्लेट लिखा है, इंडिया के नंबर प्लेट में HR हरियाणा 51 फरीदाबाद, ये 3 इंडिया हरियाणा फरीदाबाद। मॉडल किसकी गाड़ी है, रिपीट करता हूं, इंडिया हरियाणा फरीदाबाद, एक के मतलब मॉडल और एक किसकी गाड़ी है, ये डिफाइन कर रहा है। ऐसे इसका 06 जो कोड है, 06 01 02 116 ऐसे करके टोटल हमारे विश्व के अंदर में 207 कंट्री है, जिसमें से 185 जो हमारी UN के अंदर में आती है। ठीक है, तो इसके अंदर में हम समझ लेते हैं कि नॉर्मल सी बात है 3 डिजिट्स नंबर होंगे, तो हो सकता है 116 118 119 ऐसे सारे नंबर होंगे। तो 06 उस कंट्री को डिनोट करता है। जैसे मैं मान के चलता हूं, मैंने कुछ कंट्रीज के नाम लिए, 01 अफगानिस्तान को डिनोट करता है, 11 ब्रिटेन को करता है, 17 हमारे इंडिया का पड़ोसी है जी, कौन है, चाइना, 17 चाइना, 68 पाकिस्तान, 109 मतलब 109 इजराइल, जो इस टाइम पे इजराइल के अंदर में प्रॉब्लम चल रही है, आप लोगों ने देखा होगा दूसरे कंट्री से बहुत बमबारी हो रही है, वो इजराइल कंट्री। तो ये 5 कंट्री के मैंने नाम पहले ही ले लिए हैं। इसका मतलब क्या चीज है, अगर लिखा है 01
01cc तो वो गाड़ी है लोगों को प्रोटेक्ट करेगी, भाई इन हमारे डेवलपमेंट को बचाना है, हमारे नागरिक को बचाना है, हमारे नागरिक को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और किसी प्रोजेक्ट को आगे डिफाइन करने में भी काम करेगा। ये क्या काम करेगा? कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव, कंट्री के हर मीटिंग के अंदर, हर एजेंडा के अंदर सबसे पहले भाई साहब खड़े रहेंगे कि हाँ जी हमारे साथ मीटिंग करो, कोई चीज है, कोई बात है, कोई डिस्कशन है, हमारे साथ आइए और करिए। ये काम कौन करेगा? हमारा सीडी करेगा। उल्टा होता है, सीडी लिखा है, ठीक है। यूएन का मतलब है यूनियन नेशन, इसका काम होता है डेवलपमेंट एंड पीस, पूरी तरह शांति होनी चाहिए और हर कंट्री डेवलप करे, क्योंकि हर कंट्री एक दूसरे के साथ में इंटरलिंक है। कैसे? एफडीआई से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हर कोई किसी में इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ। अगर इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट करके बैठा तो इंडिया ने भी फर्दर कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और पूरी की पूरे वर्ल्ड जो है एफडीआई से चल रहा है। एक पे इंपैक्ट पड़ता है तो दूसरे पर ऑटोमेटिक इंपैक्ट पड़ता है। आज आप लोगों को पता कोरोना महामारी के अंदर में कितना इंपैक्ट पड़ा हर देश के ऊपर में। बिल्कुल सिंपल। आगे चल लेते हैं थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं। ये भारत देश बनाया है जिसमें HSRP मैंने लिख रखा है, इसका मतलब बता दिया आप लोगों को। HSRP हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 8th नंबर का नंबर प्लेट, जो मैंने इसमें नहीं लिखा। वो जो 8th नंबर का नंबर प्लेट्स है, वो नंबर प्लेट है उसके लिए जो हमारे देश का कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का नंबर प्लेट ऐसे करके होगा रेड कलर में, और यहां पे अशोक स्तंभ लगा होगा। ये डिनोट्स करता है राष्ट्रपति का अशोक स्तंभ लगा हुआ कि भाई देश के राष्ट्रपति को किसी भी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है, उस पर कोई भी इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट उसके ऊपर काम नहीं करता है, क्योंकि उस पर रेड कलर की लगी पड़ी है और उस पर अशोक स्तंभ लगा पड़ा है। ये कई लोगों को ये चीज मिलती है, जैसे राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, और तो और गवर्नर को भी मिलता है, और इनके स्पाउस को भी मिलता है। स्पाउस का मतलब होता है वाइफ, स्पाउस का मतलब था वाइफ। इनकी वाइफ को भी ये फैसिलिटी मिलती है। लोकसभा राज्यसभा के स्पीकर को भी ये फैसिलिटी मिलती है, जिसके अंदर में रेड कलर का होता है और अशोक स्तंभ लगे होते हैं। लेकिन कई जगह पे ये बात आई थी कि क्यों, क्या देश के राष्ट्रपति को के ऊपर में इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट नहीं लगता? नहीं जी, कई जगह इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट नहीं लगता है, क्योंकि देश के राष्ट्रपति को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कई सारे अधिकार मिले हुए हैं, जिसके तहत में अगर किसी को डेथ पेनल्टी है, मतलब कि उसको डेथ पेनल्टी का मतलब होता है 302 की धारा लगी पड़ी है, तो वो हटा सकता है और उसको बचा सकता है, सेव कर सकता है। उस पर इतनी पावर होती है, उसको कई तरीके से कई पावर दी गई है राष्ट्रपति को। हम किसी एक नेक्स्ट चैनल के अंदर में आपको राष्ट्रपति की पूरी डिस्क्रिप्शन भी इसके अंदर में देंगे। उस पर इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट नहीं लगता है, किसी भी प्रकार से नहीं लगता है, जो आपको क्लियर कर दी गई है। उनका नंबर प्लेट क्या होता है? रेड कलर का नंबर प्लेट होता है, जिस नंबर प्लेट पे अशोक स्तंभ लगा होता हो। अब बात यह आती है कि एक सिक्योरिटी रीजन से अगर देखा जाए तो एक तरफ में डिमेरिट भी है कि आतंकवादियों के निशाने पे वो बंदा लग सकता है जिसकी नंबर प्लेट नहीं अशोक स्तंभ लगा पड़ा है, क्योंकि एक यूनिक नंबर दे दिया। इससे बचने के लिए उनकी जो सिक्योरिटी है, उन्होंने एक नया फंडा निकाला। उस फंडे के तहत में हमेशा राष्ट्रपति पे सेम कलर की, सेम दिखने वाली, सेम अशोक स्तंभ और रेड कलर की 14 कार होती है, 14 कारें होती है। वो किस कार में कब बैठ के जाएंगे, उनके सिक्योरिटी के जो इंचार्ज है वो डिसाइड करते हैं कि किस कार में बैठ के जाएंगे। तो सिक्योरिटी रीजन से उनको निशाना बना पाना बहुत ही मुश्किल और रेयर चांस है, क्योंकि 14 में से किस में जाएंगे नहीं पता होता, और उन पर हमेशा ये 14 कारें अवेलेबल होगी। वो किस कार में जाएंगे ये उनको खुद भी नहीं पता चलता, बाय सिक्योरिटी रीजन से। ओके, बात समझ में आ गई। ये सिंपल मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि कोड से कैसे पता चलेगा। जैसे आपको पता सर HR-51 आपने बता दिया, HR-51 तो भाई आपका फरीदाबाद का है। बिल्कुल सिंपल है। देखिए HR-1 जो है अंबाला का है, HR-5 जो है यमुनानगर का, HR-3 पंचकुला, HR-26 गुड़गांव का है, HR-27 नूह के। ये सारे के सारे इस टाइप से इनके नंबर। अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। इसके अंदर में एक चीज और है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो होती है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, 20 mm to 20 mm होती है। इसका मतलब 2 x 2 सेंटीमीटर की होती है। ये जो एम्ब्लम है, ये इसका नाम क्या बताया था आप लोगों को? जो होलोग्राम है 2 x 2 सेंटीमीटर की होती है। बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बारे में आप लोगों को पूरी तरीके से मैंने पूरी जानकारी दे दी है। कौन से कलर की नंबर प्लेट कहां इस्तेमाल होती है, क्यों इस्तेमाल होती है और उसका क्या रीजन है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरे तरफ से समझाई गई सभी जानकारी पूर्ण रूप से समझ में आ चुकी होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं, ताकि आप लोगों को हमेशा अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।